मन्नू दीदी देखो हमारी इंदु दीदी कैसी लग रही है। हाँ प्राची, केवल फेरे लग जाने के बाद हमारी इंदु दीदी क्या से क्या हो गई। मनु, शीघ्र ही तुम्हारा भी विवाह होने वाला है, फिर तुम भी हमारी इंदु दीदी जैसी लगोगी। नहीं नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। मन्नू दीदी कैसे रहोगी? वो लोग तो आपको दासी बना के झांसी में ले जाएंगे। बेटा जरा इधर आना, देखे तो जरा हमारी इंदु विवाह के बाद कैसी दिख रही है। हे देवा, तुमने माथे पर कुंकू नहीं लगाया? रुको, बेटा इसे सदैव लगाना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। धन्य हो मां जगदम्बे, आपकी कृपा से हमारी इंदु का विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ। बस मां, ऐसी ही कृपा इंदु के परिवार पर और हम पे सदैव बनाए रखना। लीजिए महाराज। नहीं पंडित जी, यह हमसे बड़ी है, इन्हें पहले आरती दीजिए। इसके अतिरिक्त ये हमसे पहले आई है। आप लीजिए ना। नहीं ऐसा, कृपा करके आप पहले आरती लीजिए। हे मां जगदम्बे, हमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि संभवतः हमारे इस निर्णय से झांसी का भाग्योदय हो। महाराज, देवी माँ अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं, परंतु यदि उसी समय कोई वरिष्ठ उपस्थित हो और उनका भी आशीर्वाद मिल जाए तो प्रार्थना शीघ्र स्वीकार हो जाती है। आई साहब, क्षमा कीजिए आई साहब, इस समय हमें आशीष देने के लिए यहाँ हमारा अपना कोई नहीं है। आप हमारी आई समान हैं। अवश्य हूँ। जब आपने स्वीकार कर लिया है तो हमें आशीष दीजिए कि हमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, वो पूर्ण हो जाए। शांता जी, जरा शीतल जल ले आ तो। जी आई साहब। यह हमसे बड़ी है, इन्हें पहले आरती दीजिए। और इसके अतिरिक्त यह हमसे पहले आई है। इस समय हमें आशीष देने के लिए यहाँ हमारा अपना कोई नहीं है। आप हमारी आई समान हैं। बाजीराव, क्या हुआ? लेटे रहिए वैनी साहब, विवाह की भागदौड़ में बहुत थक गई हैं आप। नहीं, हमारे इंदु का विवाह कुशल रूप से संपन्न हुआ, यही सोचकर सारी थकान स्वयं समाप्त हो गई। वैनी साहब, आपके बिना यह संभव नहीं होता। वैनी साहब, ये छोटी सी भेंट पैर पूजन की रस्म की।
जाऊबाई, इंदु क्या सिर्फ तुम्हारी बेटी है, मेरी बेटी नहीं है? अरे तुमसे ज्यादा लाड़ प्यार से पाला है मैंने उसे। ऐसा करके तुम मुझे पराया बना रही हो? बहनी साहब, हमारी क्या हैसियत जो हम आपको कोई भेंट दें? ये तो बैल पूजन की प्रथा है। बहनी साहब, जरा सोचिए, आपके अतिरिक्त है कोई मेरा बड़ा? कोई समस्या उत्पन्न होती है तो अधिकतर समाधान आपसे मिलता है। मेरे लिए आपने अपने बहनी से अधिक मां की भूमिका निभाई है। बाजीराव, अद्भुत संजोग है। आज ऐसे ही विनम्र और मृदु भाव एक ऐसे व्यक्ति ने प्रकट की है जिनके बारे में हम सबके विचार अत्यंत घृणास्पद थे। किसकी बात कर रही हैं आप? कौन मिला आपको? गंगाधर राव की। अरे मनु दीदी, तुम यहाँ बैठी हो? सभी ढूंढ रहे तुम्हें। क्या? क्यों ढूंढ रहे हैं हमें? ओफो, आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता मनु दीदी। अभी थोड़ी देर में इंदु दीदी की विदाई होने वाली है। हाँ, फिर मेरी भी होगी। हे देवा, अब तो सांचे में दासी बन के जाओगी। बहुत प्यार करते हो ना अपनी छबीली से? छुपा क्यों रहे हो? बहुत चाहते हो ना उसे? अपनी इंदु से भी अधिक। बहनी साहब, बेटियां तो बेटियां हैं। मैं समान रूप में चाहता हूँ। झूठ बोल रहे हो बाजीराव। तुम अपनी इंदु से अधिक मनु को चाहते हो। नहीं बहनी साहब, यही सच है बाजीराव। तुमने अपनी इंदु को तो इतनी आसानी से विदा कर दिया, मगर मनु को विदा करने के लिए तैयार नहीं। और मनु का भाग्य झांसी है बाजीराव। मैं झांसी नहीं जाना चाहती प्राची, परंतु सभी मुझे वहाँ भेजना चाह रहे हैं। मेरे बाबा भी। तो मैं अपने बाबा से बात कर लूंगी, फिर देखना वो तुम्हें नहीं जाने देंगे। आओ चलें। अब और मत सोचो बाजीराव, ऐसा सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दो। बहनी साहब, अब ठीक कह रही है। अगर हमारे छबीली के भाग्य में झांसी लिखा है तो जाएगी। हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। रुखसाना, घुंघरू लेकर आओ। हमारा रक्स करने का दिल चाह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आप कितनी उदास थी। रुखसाना, इंसान अपने मसलों में खुद ही उलझने पैदा करता है, लेकिन जब वो इन अड़चनों को पार कर लेता है तो उसके लिए हुए फैसले का अंजाम खुशगवार होता है। फिर तो बस खुशियां ही खुशियां।
तुम्हारी खुशियों के दिन लद गए मोती बाई। लच्छो साहिबा, आप हमसे हमेशा ऐसे जले कटे अंदाज में क्यों बात करती हैं? ना मेरी बहन, मैं तो तुम्हें समझाने चली आती, हमारी बिरादरी की हो ना, इसीलिए। माफ कीजिएगा, हमें जीने का सलीका आता है। यही तो तुम्हारी भूल है मोती बाई। तुम इस खुशफहमी में हो कि झांसी पर हुकूमत करने वाले के दिल पर तुम हुकूमत करती हो। यकीन ना हो तो वक्त बता देगा। वक्त ने बता दिया है मोती बाई, शायद तुम्हें खबर नहीं। राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका से शादी करने का फैसला कर लिया है। आपकी पुत्री के भाग्य में राजयोग है। अरे वो रानी बनेगी, रानी। श्रीमान जी, विदाई का सारा सामान वर पक्ष की बगियों में रखवा दिया गया। यदि और कोई सामान हो तो। वो संदूक जिसमें उसके तीर भाले हैं वो रखवा दिए। तीर भाले? वो नहीं, मैं बाद में बताता हूँ। मोरोपंत, तुम्हें पिता और सेवक के कर्तव्य में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगी तुम? मनु, श्रीमान सरकार, बिठूर के कमिश्नर मिल्सन साहब के साथ अवध के रेजिडेंट कर्नल स्लीवन भी इंदु बिटिया को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। भागीरथी, मनु के जन्मदिन पर तुमने उसके पिता को यही वस्त्र दिया था। श्रीमान जी, सरकार ने आपके लिए भेजा है। मैं बाजीराव अपनी छबीली का विवाह गंगाधर राव के साथ होना स्वीकार है। ऐसे ही खाना।
पंत, ये क्या? इस शुभ अवसर पर ये वस्त्र? क्षमा कीजिए श्रीमंत सरकार, परंतु एक पल के लिए केवल पिता बनने का बंद किया। मनु दीदी जरा झुको। दूध ना फुटो फलो। ये क्या कर रही हो प्राची? क्या हुआ प्राची? मनु दीदी, आप इंदु दीदी के बाद हमें छोड़ के चले जाओगे? नहीं नहीं प्राची, तुम सब इंदु से मिल ली? खुश रहो। खुश रहो। और तुम भी जहां भी जाओगी, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मोरूपन, मैंने अभी तक मनु को कुछ बताया नहीं है। ये शुभ समाचार तुम्हें उसे देना। मैं वैनी साहब, ऐसे समाचार तो कन्या को उसकी माँ देती है। आज तो मनु की माँ तो ठीक है मोरूपन, मैं दूंगी उसे ये शुभ समाचार। देखो तो आजूबा कैसे हंस कर बातें कर रहे हैं। आजूबा भी हमारी झांसी की दासी बनने पर कितने प्रसन्न हैं। क्यों नहीं रोक पा रहा हमें ऐसे दंड मिलने से? ऐसा लगता है कि सब बहुत खुश है हमें झांसी भेजने में।
करने देगा। पकड़ी गई। नहीं, मैं वो। मैं जानती हूँ तू दुखी क्यों है। आप जानती हैं? हाँ, यहाँ तो केवल मैं रोकती थी, लेकिन वहाँ तुझे ये सब करने नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो मैं मालूम है। दासियों को भला कोई ये सब कार्य करने देगा? दासी? हाँ, जिसे। हे देवा, देखो तो, एक रात में तेरी दुनिया बदल गई है और तू खड़े खड़े मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई कथा सुना रही हूँ। अरे मनु, जाग बेटा जाग, अब तू कोई साधारण कन्या नहीं है। अब तू बुंदेलखंड की होने वाली महारानी है, झांसी की रानी। ये क्या? अब तुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक रानी के पास विनम्रता, करुणा, दया और ममता के अस्त्र होते हैं बेटा। इन्हीं अस्त्रों में एक महारानी की गरिमा छलकती है बेटा। महल की राजनीति और कूटनीति के बीच अपनी छवि बनाए रखना कोई साधारण कार्य नहीं है। छवि, हाँ, छवि। इधर आ, बैठ बेटा, बैठ, बैठ ना। याद रहे, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना कि गंगाधर राव सब कुछ भूलकर बस तुझे याद रखे। और तब भरे दरबार में सिंहासन की शोभा बढ़ाती हमारी मनु के मुंह से निकला एक शब्द हजारों जिंदगियों को बदलने की क्षमता रखेगा। श्रीमंत सरकार, आपकी आज्ञा अनुसार सेवक बिठूर के कोष से 2000 स्वर्ण मुद्राएं ले आया है। अच्छा किया, इसे थालों में सजवाओ और सकाराम से कहके इसे शीघ्र झांसी नरेश के पास पहुंचाने की व्यवस्था करो। झांसी नरेश? क्षमा कीजिएगा श्रीमंत सरकार, किंतु इंदु बिटिया का विवाह तो काशी नरेश के साथ। तात्या, ये शगुन इंदु के लिए नहीं, हमारी छबीली के लिए जा रहा है। छबीली? श्रीमंत सरकार, आपका अर्थ हमारी मनु से? हाँ तात्या,
हमारी मनु का विवाह राजा गंगाधर राव के साथ तय होने जा रहा है। श्रीमंत सरकार, सेवक के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें आश्चर्य कौन सी बात है? हमारी मनु तो इससे भी अधिक महत्व की पात्र है। हमारी शिष्या झांसी की रानी बनने वाली है। तुम्हारी शिष्या झांसी की रानी बनने वाली है। जाओ उसे मिल के आओ। आज्ञा दीजिए श्रीमंत सरकार। हे देवा, यदि ये स्वप्न है तो कभी टूटने मत देना। मनु, इस शुभ अवसर पर तेरी मां रहती तो इस नए जीवन की ऊंच नीच तुझे समझाती। और बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया बेटे? सब आपने और आजोबा ने मिलकर किया है। मैंने क्या किया बेटे? हाँ, परंतु श्रीमंत सरकार का हृदय बड़ा विशाल है। अगर वो इस संबंध को स्वीकृति ना देते तो इस दीनहीन के भाग्य में ऐसा राजसी संबंध आता। परंतु बाबा, मुझे ये संबंध स्वीकार नहीं है। क्या कहा तुमने? मैं ये विवाह नहीं करूंगी। ये विवाह नहीं करोगी? पर क्यों? मुझे ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करना जो निर्दयी और अत्याचारी हो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। इतने बड़े राजा को निर्दयी और अत्याचारी कह रही है। यदि कोई सुन लेता तो अनर्थ हो जाता। क्यों अनर्थ हो जाता? आप ही ने तो हमें शिक्षा दी थी, अत्याचार का विरोध करना चाहिए। यदि इन भिरंगियों की तरह हमारे शासक भी अत्याचार करने लगे तो उनमें और हमें अंतर क्या? यदि इन भिरंगियों की तरह हमारे शासक भी अत्याचार करने लगे तो उनमें और हमें अंतर क्या? ये देवा, तेरी दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है उन्होंने? बाबा, उन्होंने मेरी आंखों के सामने एक निर्दोष को फिरंगियों की तरह घोड़ों से पीटा था। पीटा है तो तेरे कारण। हाँ, गलती तो हो गई है हमसे। हाँ, और यही नहीं, न जाने ऐसी कितनी गलतियां की हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।